सुनील, आज विधानसभा में क्या कुछ हुआ, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल मानसी, देखिए बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई थी। आज तीसरे दिन भी राज्यपाल का जो अभिभाषण है, 2 साल का जो सरकार का जो लेखा जोखा है उस पर बहस चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। और आज जैसे देखा, कल से ज़्यादा जो है वो काफ़ी नोक-झोंक है वो सदन में देखने को मिली। एक बार तो सदन को स्थगित भी करना पड़ा स्पीकर को। और मुख्य मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के कुछ सवाल थे। विपक्ष ने कई ऐसे सवाल उठाए, उसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई। सबसे बड़े मुद्दों की आज की बात करें तो आज जो है प्रश्नकाल में जो राजस्थान में स्कूलों के जर्जर भवन है उसको लेकर सवाल उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुद ये सवाल उठाया और उसमें पूछा गया कि कितने जो स्कूल हैं वो जर्जर हो चुके हैं और कितनों को आपने चिन्हित कर लिया है, और जो चिन्हित भवन हो चुके हैं तो वहां के स्टूडेंट्स को आप ऑल्टरनेटिव जगह पढ़ा तो रहे हो, लेकिन स्थायी भवन कब तक बनाए जाएंगे। कई ऐसी भी जगह देखी गई है जहां से 8-10 किलोमीटर दूर उनको वैकल्पिक जो स्कूल है वो रखी गई है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होती है। इस सवाल के जवाब में हालांकि शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन फिर पूरक प्रश्न जब पूछा गया तो उसके बाद में काफी जो हंगामा है वो देखने को मिला। इसके अलावा SIR का मुद्दा पिछले कई दिनों से कांग्रेस सड़क पर उठा रही है, और जैसे ही विधानसभा सत्र चला तो अब सदन में उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफी है मुखर नजर आ रही है। SIR में जो नाम काटने के फॉर्म 7 आए थे, फॉर्म 7 के बारे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये फर्जी फॉर्म किसने दिए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जब स्पीकर के सामने ये बात उठाई तो इसके लिए अलग से कानूनी राय लेने की बात कही गई है और अलग से इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर कानूनी राय से मंजूरी मिलती है तो उसके बाद में इस पर भी चर्चा करवाई जाएगी। लेकिन पूरे दिन आज कई विकास कार्यों से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे उठे, लेकिन जब बीच बीच में कई बार कुछ सवालों से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया तो कई बार कुछ सवालों से सत्ता पक्ष है उसने आपत्ति दर्ज की, और यही वजह रही कि आपस में कई बार जो है इस तरह की हंगामेदार स्थिति है वो देखने को मिली। इसके अलावा एक मुद्दा परिवहन से जुड़ा भी उठा था, जिसमें जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय रोडवेज डिपो जो बने थे उनको बंद करने का आरोप जो है वो विपक्ष ने लगाया। इसका जवाब देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि 2 साल में कितने नए जो रोडवेज डिपो हैं वो बनाए हैं, और उस दौरान जो प्रेमचंद बैरवा ने तीखा हमला भी कांग्रेस सरकार पर बोला कि उन 5 साल में बिना किसी योजना के और बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बजट के, सिर्फ जो कोरी घोषणा है वो कांग्रेस ने की है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद फिजिबिलिटी है उसको देखा गया है, कहाँ जरूरत है, किस तरह से ये जो नए डिपो है वो बनाए जाएंगे, नई बसें चलाई जाएंगी। इन तमाम मुद्दों पर गहराई से हमने 2 साल में तैयारियां की हैं, कई सारी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा है। उसको लेकर लेखा जोखा भी प्रेमचंद बैरवा ने जो है वो पेश किया है। एक और मुद्दा जो है वो कांग्रेस के विधायक है नरेंद्र बुढ़ानिया ने ये मुद्दा उठाया है कि जो जिस तरह से शादीशुदा होने के बावजूद जो लड़कियां जो घर से भाग रही हैं उसको लेकर एक सवाल उठाया और उस पर कोई नियम बनाने की बात कही है, उस पर काफी लंबी है वो चर्चा हुई है। तो कहा जा सकता है कि कई सार्थक विषयों पर भी, कुछ जनहित के मुद्दों पर भी आज जो है वो चर्चा हुई, लेकिन कुछ ऐसे जो मुद्दे आए, कुछ ऐसे सवाल जवाब हुए, उन पर तीखी नोक झोंक है वो देखने को मिली। एक बार जो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया उसके बाद में। मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।